कितने पैसों में आपने अपना गुर्दा बेचा? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए में गुर्दा बेच? हाँ जी। आपने इतना बड़ा फैसला लिया, आपको अपनी जान की फिक्र नहीं? कुछ फिक्र नहीं, बस मेरा अपने बच्चे कर्जा, बंदा मेरा कोई नहीं, बंदा मेरा फौत हो गया। रिश्तेदारों से इतने पैसे ले लेने थे उधार, तो बच्चों की फीसों के लिए, और ये सारी चीजें तो रिश्तेदार भी कर सकते हैं। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं पूछता। बस मैं आप लोगों के घरां च काम करनी आ, अपने बच्चे पालनी आ। किराया हो गया, बिल हो गए, बच्चियां दी फीस हो गए, कपड़े ही नहीं सी बच्चियां दी, सर्दियां वाले वो लेके आ गई हैं। आपकी कंडीशन कैसी है? क्या आप उठ के चल फिर सकती हैं? नहीं, मुझे तकलीफ होती है। तो आपने वो पोस्ट देखी तो आपने खुद फोन पे राब्ता किया? हाँ जी, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾ ਮਸਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बच्चों को कब पता लगा? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜ ਪਏ ਸੀ। हर तरफ से कोशिश कर ली, किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਲਈਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਰਤਨ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4,000 3,000 ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾ ਲਈਆਂ। वो क्यों रही हैं? ਹੋਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਆਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूं और मेरी आज स्टोरी जो है वो आप सुनेंगे तो आपका दिल खून के आंसू रोएगा। मैं जिस घर में मौजूद हूँ, ये ज़रीना बीबी का घर है, जिनके खावंद का आज से 4 साल पहले इंतकाल हो जाता है। और उसके बाद ज़रीना बीबी लोगों के घरों में काम करके अपने 3 बच्चों का पेट पालती हैं। और कुछ हालात इस तरह के बन जाते हैं कि ज़रीना से काम छिन जाता है और वो घर बैठ जाती है। बच्चों की फीसें देने के पैसे भी नहीं होते। ज़रीना के घर के कुछ मनाजिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके खावंद के फौत होने के बाद वो अकेलेपन में इस तरह घिर जाती है कि घर के तमाम मीटर्स, सुई गैस और बिजली, ये तमाम जो है ना वो कट जाते हैं। और ये लकड़ियों के ऊपर वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। इस वक्त ये बच्चों के लिए जो है तो वो दूध उबाला जा रहा है। और ये ज़रीना के घर के हालात हैं। आए मैं आपको लेके चलता हूँ और ज़रीना से बात कराता हूँ। ज़रीना ने इन हालात से तंग आकर एक इतना बड़ा फैसला किया जिसको आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक फैमिली जिनके बच्चे को एक गुर्दे की ज़रूरत होती है और वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक पोस्ट फाइल करते हैं कि अगर कोई हमें गुर्दा डोनेट करेगा तो हम उसकी सपोर्ट भी करेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ज़रीना का उससे कहाँ कांटेक्ट होता है, कहाँ मुलाकात होती है। ज़रीना अपने बच्चों की खातिर अपना एक गुर्दा बेच देती है और आज वो किन हालात में है, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल मैं उस बदनसीब ज़रीना के पास मौजूद हूँ और हमने तो खैर बातें सुनी थी कि जिस वक्त बच्चे का बिस्तर भीग जाता है तो माँ भीगे हुए जगह पे लेट जाती है और बच्चा सूखे पे लेटा देती है। तो इसी तरह ज़रीना ने माँ होने का सबूत दिया और अपनी जान पे खेल के अपने गुर्दे को कुर्बान कर दिया। तो नाज़रीन, उस फैमिली जिसको ये गुर्दा ज़रीना की तरफ से दिया गया, वो तो शायद अपने बच्चे को बचा सके और अपने बच्चे को तंदुरुस्त करने में कामयाब हो गए। लेकिन आज ज़रीना किन हालात से गुजर रही है, ज़रीना से बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से हैंडल कर रही है। एक औरत का अकेलेपन में अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा प्यार और इस हद तक शफ़क़त कि अपनी जान की परवाह किए बगैर इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ज़रीना? अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, ठीक ठाक बेटा, शुक्र है अल्लाह का। तो ये इतना बड़ा फैसला किस तरह ले लिया आपने? किस तरह सोचा? किस तरह आपका उस फैमिली से राब्ता हुआ जिनको गुर्दे की ज़रूरत थी? वो बस मोबाइल में देखिया सी, मोबाइल में ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ मैच हो गया ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ गुर्दा। अच्छा, मतलब उन्होंने आपके टेस्ट करवाए कहाँ? हाँ यहाँ जी। लाहौर से ही टेस्ट हुए? नहीं, ये इधर इस्लामाबाद। आपको इस्लामाबाद लेके गए वो? हाँ जी। फिर? फिर उधर बस बेच के ते अपना
कर्जे कुर्जे दे रही थे, बच्चियां दे फीस दे रही थे। कितने पैसों में आपने अपना गुर्दा बेचा? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपए में गुर्दा बेच दिया? हाँ जी। की ना कर्जे भी उतर जाने थे और बच्चों की फीसें भी अदा हो जानी थी, आपने इतना बड़ा फैसला लिया, आपको अपनी जान की फिक्र नहीं थी? कुछ भी करनी थी, बस मेरे अपने बच्चियां दी सी। कर्जा बंदा मेरा कोई नहीं, बंदा मेरा फौत हो गया। तो आपने अपने रिश्तेदारों से इतने पैसे ले लेने थे उधार, तो बच्चों की फीसों के लिए, और ये सारी चीजें तो रिश्तेदार भी कर सकते थे। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई पूछता है, कोई भी नहीं पूछता। मतलब आपने अपने खावंद के रिश्तेदारों से रब्ता किया? कोई भी नहीं, कोई बोल चाल नहीं है। बस मैं आप लोगों के घर च काम करनी आ, अपने बच्चे पालनी आ। कितना कर्जा अब तक अदा किया है, कितने लोगों के पैसे देने थे? काफी लोगों की दुकानें हो गए, इस तरह किराया हो गया, बिल हो गए, बच्चियां दी फीस हो गए, कपड़े नहीं सी बच्चियां दी सर्दियां वाले, वो लेके आ गई। की करदी, फीसें दे दी हैं? फीस ही दे दिए। हाँ जी। अब आपकी कंडीशन कैसी है, क्या आप उठ के चल फिर सकती हैं? नहीं, मुझे तकलीफ होती है, मैं नहीं जा सकती हाले। दर्द होती है? हाँ जी। तो क्या करेंगे, अपने आप को तकलीफ में डाल लिया आपने? बस की कर दे, बच्चियां दे खातर, बच्चियां दे खातर कीता है। कौन कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? एक 5वीं है, एक तीसरी है, एक 8वीं। तो बच्चे क्या कहते थे कि माँ हमें? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। अभी भी उनको नहीं पता? अभी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता चल गया, परेशान है बच्चे। क्या कहते हैं? बस क्या कहते हैं, वो भी देख के मेरा हालात रोने लग पे। की कर दी। रोए ना। नाज़रीन, बिल्कुल एक माँ का किरदार ये आपके सामने है कि अपने बच्चों की खुशी की खातिर, अपने बच्चों की पढ़ाई की खातिर, अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर इस ज़रीना ने अपना गुर्दा बेच दिया। 2.5 लाख में जिस फैमिली ने गुर्दा लिया, शायद उनके यहाँ उनके बच्चे जो हैं वो तो तंदुरुस्त हो गए हों, लेकिन इस ज़रीना ने अपने आप की जान जोखों में डाल के इतना बड़ा फैसला किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस कंडीशन में मैं इनको देख रहा हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि शायद ये माँ के अलावा इतना बड़ा फैसला कोई भी नहीं कर सकता। ज़रीना, क्या होगा? आपको लगता है कि आप कुछ दिनों में तंदुरुस्त हो जाओगे? ये अभी पता तो नहीं है, बस मुश्किल ही है, तकलीफ बड़ी होती है, बहुत तकलीफ हो रही है, वॉशरूम बड़ी मुश्किल जा रही है। बस तैयार खाना पीना बच्चे होटल से लेके आते हैं, जो मैंने गुर्दा बेची है उन दो बेचारे रोटी खाते। की कर दी। घर किराए का है? किराए का है कितना किराया घर का? 6,000। और अब गुसर बसर ठीक हो रहा है? बस अभी तो जेडे गुर्दे वाले पैसे है वो खत्म हो गए, फिर वेखांदे की होना है। कहाँ पे मुलाकात हुई आपको? जिस वक्त आपने वो पोस्ट देखी तो आपने खुद फोन पे राब्ता किया? हाँ जी, क्या मैं कहा? राबता कीता है। क्या कहा? मैं उन्होंने किया सी ते मेरे पैसे की जरूरत है ते मैं अपना गुर्दा बेचना है। उन्होंने मेरे नाल राबता कीता है ते वो आए है ते फिर उन्होंने 50,000 रुपया मैंने एडवांस दिता है ते एडवांस दे के फिर उन्होंने गुर्दा मसा 2.5 लाख का मैं दिता है। 2.5 लाख रुपए में बेच दिया? हाँ जी। ते बस मैं यही कहनी हाँ, ते कोई माँ भी होवे ना तो अपने बच्चियां सदका यही करे। इस्लामाबाद कितने दिन रही जाके? 2 दिन। उनके बच्चे को आपने देखा जो जिसको ज़रूरत थी? हाँ जी। वो फैमिली के क्या तासुरात थे? वो बहुत परेशान थे उस बच्चे की वजह से? हाँ जी, परेशान थे वो। मेरा गुर्दा मैच होया उधर। अच्छा, इसमें कोई मैच होता है? हाँ जी। तो अभी क्या सूरत हाल है? घर में जब आ गई तो बच्चों को क्या बताया? मतलब बच्चों को कब पता लगा कि हमारी माँ ने इतना बड़ा फैसला कर लिया? उन्होंने 3 दिन बाद पता लग गया। उन्होंने पूछा सी की होया अम्मी, मेरे पैरों में सोज पए सी, हाले भी सोज है, मेरे को टुरिया नहीं जाता, ना उठिया जाता है। हाँ जी। मतलब अभी आप चलती हैं तो तकलीफ होती है? हाँ जी, बस जल्दी है तकलीफ होती है, की करती।
इतना बड़ा फैसला ले लिया, कोई हुकूमत से अपील कर लेती, किसी के रिक्वेस्ट कर लेती, किसी से मांग लेती। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਈਆਂ। आपके माँ बाप किधर रहते हैं? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਮਾਨ ਚੌਕ। वो फैमिली आपसे अभी भी राब्ते में है? ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਕਰਦੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। मतलब आपको पूछते हैं अभी? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ये भी पूछते होंगे कि पैसे और चाहिए या कुछ और चीज़ चाहिए? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ। क्या पैगाम देंगी लोगों को, उन माओं को क्या पैगाम देंगी? आजकल हर दूसरी खबर में जो है माँ अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, तो उन्हें क्या पैगाम दें? ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। लेकिन आजकल के बच्चे तो माँ बाप का बिल्कुल नहीं ख्याल रखते, और आप जैसी माएँ भी हैं जो अपनी जान खतरे में डाल के और बच्चों का पेट पालने, उनकी फीसें देने के लिए इतना बड़ा फैसला कर लेती हैं। ਬਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। हर तरफ से कोशिश कर ली, किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਲਈਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਰਤਨ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ तो नंबर से ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। अच्छा, जब गुर्दा बेचने से पहले कितने घरों में काम करती थी आप, और कितने पैसे कमा लेती थी? ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹੀ ਕੋਈ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 4 ਹਜ਼ਾਰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ? क्या करेंगी आगे, कैसे गुजारा होगा? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਦੇ। आज कितने दिन हो गए हैं कि आप, मतलब 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले ऑपरेशन करवा के आए हैं? ਹਾਂਜੀ 3 दिन हो गए। आपके रिश्तेदारों को पता लग गया कि आपने ऐसा कर दिया? नहीं किसी को नहीं पता। बताना चाहती हैं? नहीं कोई पूछता ही नहीं तो बताना की। अगर आपकी जान को खतरा हो गया तो क्या करेंगे? बस ये तो अल्लाह दे काम में ना, फिर जिंदगी अल्लाह दे हाथ च आ, जो अल्लाह ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਫਿਰ बल्कि कोई भैन भरा किसी ਦੇ नहीं बनते। मैं अपने बच्चियां दे खातर बस ये काम किया है। बच्चों की खुशी देखना चाहती हैं? हाँ जी बस। अब बच्चे खुश हैं? बच्चे तो खुश है, वो जो रोटी खाते आ ते मेरे हाले देखते आ फिर परेशान होंगे। हाँ जी। रो क्यों रही हैं आप? रोना आंदा है, देखदी आ लोकां दे बंदे हुंदे आ, कंमां ते जांदे आ, बीबियां घर बैठियां, रोना आंदा है, होर की करदी मैं। आपका खावंद होता तो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होता? मेरा खावंद कोई नहीं, मर गया, फौत होया। उसके बाद सबने आंखें फेर ली? सबने किसी ने भी नहीं पूछिया, किसी ने नहीं पूछिया। जो औरतें अपने खावंदों से लड़ाई करके, झगड़ के अलैदगी इख्तियार कर लेती हैं, बच्चे उनके जो है वो रुल जाते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? यही तो मैं कहती हाँ ना, ते अपने घर च कोई लड़ाई झगड़े ना करन। बच्चे रुल जाते, कोई बीबी दूसरी शादी कर लेंदी है, वो बच्चे भी रुल जाते। अपने बच्चे आप सांभन ना, औरत दूसरी शादी करे। मैं ये कहती हाँ बस। बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल आपके सामने है, और मैं इस वक्त अपनी कंडीशन आपको नहीं बता सकता कि जो मैं इस जरीना बीबी के पास बैठ के इस खंडर नुमा घर को देख के मैं सोच रहा हूँ कि वो सिर्फ
एक ही हस्ती होती है जो इतना बड़ा फैसला कर लेती है और अपनी जान की परवाह भी नहीं करती। जरीना 3 बच्चों की माँ है और अपने बच्चों की खातिर इतना बड़ा फैसला किया कि मोबाइल की एक पोस्ट देखी और उस पे वो किडनी जो ट्रांसप्लांट के हवाले से जो ज़रूरत महसूस की किसी फैमिली ने, तो ज़रीना ने उनसे रब्ता किया। और ये बाकायदा एक आसान हल नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ सारी चीज़ की जाती है। वो फैमिली जो थी, उनका जब ज़रीना से रब्ता होता है तो गुर्दे को जिस वक्त किसी के लिए डोनेट किया जाता है या दिया जाता है, तो एक पूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं जिसमें कुछ मैच की जाती हैं चीज़ें मेडिकली तौर पे। वो ज़रीना ने जिस वक्त अपना वहाँ पे इस्लामाबाद पहुँच के सारा ट्रीटमेंट करवाया, तो ज़रीना का गुर्दा मैच कर गया और उस फैमिली का भला हो गया। लेकिन ज़रीना किस कंडीशन में मौजूद है, आज 3 रोज़ से ये वापस तो आ चुकी है, लेकिन इसका जिस्म जो है वो स्वेलिंग हुई हुई है, इसके पैर स्वेल हो चुके हैं, 1 से 2 कदम ये नहीं चल सकती, तकलीफ़ से दो चार है। और तकलीफ से दो चार है तो सिर्फ माँ है जो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है, और माँ ही इन चीज़ों को बर्दाश्त करती है। हमने बहुत सारी बातें सुनी थी माँ के एहसानात के मुताबिक, माँ के पैरों तले जन्नत होती है, लेकिन ज़रीना के इस इतने बड़े फैसले ने ममता जगा दी है। जो लोग इस स्टोरी को देख रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ज़रीना का ये फ़ैसला आपको कैसा लगा। क्या अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा फ़ैसला करना ठीक है या नहीं? मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।